Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution. As we started our class 12 first chapter, reproduction in organism, we will continue it. Okay. Then in last lecture we have seen up to what reproduction in different organism, about lifespans. We have seen shortest lifespan, of mayfly, right? These insects also known as one day insects, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन क्या है, एक डे का है, सिंगल डे का है, 24 आवर्स का इंसेक्ट्स, राइट. सो ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पैन है वो रिटन फॉर्म में 100 ईयर्स का कंसिडर किया जाता है. ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पैन है, नेचुरल लाइफ स्पैन, ठीक है, नेचुरल डेथ के बारे में हम बात कर रहे हैं. कोई एक्सीडेंटल या फिर अदर चीज़ें भी कंसीडर की जाती है, लेकिन क्या है, ह्यूमन बींग्स का जो रिटन फॉर्म में लाइफ स्पैन लिखा जाता है वो है 100 ईयर्स. ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था. हमने डिफरेंस भी देखा था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं तो क्विक ओवरव्यू. ठीक है, हमें 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखने हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमने देखा था. क्या होता है हियर, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, हियर 2 पेरेंट इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, देन हमने सेकंड देखा था नो गैमेट फ्यूजन हियर. देन यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है. ओके, यहाँ पे क्या है, थर्ड माइटोटिक डिवीजन होती है, ओनली माइटोटिक डिवीजन. उसे हमने क्या बोला था, ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, थर्ड यहाँ पे माइटोटिक प्लस मियोटिक डिवीजन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोटिक प्लस माइटोटिक दोनों भी डिविजन्स होती है. मियोटिक को हमने क्या बोला था, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. मतलब क्या है, कोई भी सेल जो डिप्लॉयड होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होके हैप्लॉयड हो जाती है. मतलब क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू हाफ. मतलब क्रोमोसोम नंबर इसका कितना होगा, 23, इसका 23. दैट इज मियोटिक डिवीजन. वो कहाँ पे होती है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. ओके, देन लास्ट वन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, नो गैमेट फ्यूजन है, मतलब कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे. ठीक है, तो उस नो वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स. ये आपने जनरली सुना भी होगा डिफरेंट टाइप्स में. ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, सॉरी, क्लोन्स, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट. एग्जैक्ट पेरेंट लाइक दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स. वो कब मिलते हैं हमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ पे कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता, दो पेरेंट्स का या फिर 2 इंडिविजुअल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए कोई वेरिएशंस नहीं दिखते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिखते हैं, वेरिएशन दिखते हैं. ठीक है, ये होते हैं वेरिएशन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखते हैं जो इवोल्यूशनरी चेंजेस करते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने बेसिक डिफरेंस देखा था. अब इसके आगे हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स. ठीक है, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, बोथ. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंट टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स ऑल्सो. कोई एक सिंगल टाइप नहीं होता है जिससे क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देयर आर मेनी टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं फिशन.
ठीक है। फिशन में भी 2 टाइप्स के फिशन होते हैं। बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे बोला जाए, फिशन मतलब क्या? टुकड़ा, ठीक है, कट हो जाना और 2 टुकड़े हो जाना, दैट इज फिशन। ओके, अब बाइनरी मतलब बाय मतलब 2, यहाँ पे कितने, एक सेल से कितने यानी कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े होंगे। तो ये कॉमनली देखा जाता है अमीबा में। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा एंड पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है। कैसे देखते हैं? दिस इज अमीबा, ठीक है। अब इसका बाइनरी फिशन होके 2 अमीबाइल सेल्स तैयार होंगे, 2 अमीबास तैयार होंगे। इसके बाइनरी फिशन होके 2 अमीबा तैयार होंगे और इसी तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन होता है उन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। इमॉर्टल मतलब ये कभी मरते नहीं। इमॉर्टल मतलब क्या? नेचुरली, ठीक है, कोई इनको नेचुरल डेथ नहीं आती है। जो यूनिसेलुलर जिनमें बाइनरी फिशन होता है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है, उन्हें इमॉर्टल कहा जाता है, ठीक है। कैसे? यही हम देखने के लिए हमने ये डायग्राम निकाली है। क्या है? अमीबा, ठीक है। अब इसमें सेल डिवाइड होगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और ये 2 सेल्स 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए अमीबा के। फिर इनमें फिर से बाइफर्केशन हुआ, बाइनरी फिशन हुआ, फिर से ये नया नहीं। तो यहाँ पे डेथ का कोई क्या है पॉइंट आता ही नहीं है नेचुरली। इफ़ यू टेक एनी सिंगल अमीबा एंड क्रश इट देन इट विल लीड टू डेथ ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम क्या बात कर रहे हैं? नेचुरली। अगर कोई भी अमीबा आप लोगे और उसको किल करोगे तो ऑफकोर्स उनकी डेथ होगी, लेकिन नेचुरली इनकी डेथ नहीं होती, तो इसीलिए इनको इमॉर्टल बोला जाता है, ठीक है। दिस इज बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, मल्टीपल फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, उनमें क्या होता है? मल्टीपल न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस मल्टीपल डिवाइड होते हैं विद इन सेल और उनका अपना एक साइटोप्लाज्म होता है। दे कवर्ड विथ देयर ओन साइटोप्लाज्म, ठीक है, लाइक दिस। न्यूक्लियस डिवाइड होके उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एट लास्ट सेल गेट रप्चर्ड, ठीक है। ये जो आउटर सेल है वो रप्चर हो जाती है और ईच न्यूक्लियाई विद देयर साइटोप्लाज्म गेट सेपरेट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसे कहेंगे हम मल्टीपल फिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। यहाँ तक समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे बडिंग। नेक्स्ट जो टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग। इसके भी 2 टाइप्स आते हैं, एंडोजीनस बडिंग एंड एक्सोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग एंड एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। अब एंडो एक्सो इसके नाम से पता चलता है कि बर्ड कहाँ होगी? इनर साइड में, एंडो में। और ये जो बर्ड है ये कहाँ पे होगी? एक्सटर्नल आउटर बॉडी पे, पेरेंट की आउटर बॉडी पे ये बर्ड होगी। इसे क्या कहेंगे हम? एक्सोजीनस। तो सबसे पहले हम एक्सोजीनस देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये ईस्ट है, इसकी आउटर बॉडी पे एक टाइनी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसकी आउटर बॉडी पे एक टाइनी ग्रोथ होती है जो इट रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी टिल इट गेट मैच्योर्ड,
ठीक है। जब तक वो खुद नया ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होकर पाते तब तक ये क्या करते हैं, पेरेंट बॉडी को अटैच रहते हैं, ठीक है। ये आउटर ग्रोथ निकलती है, फिर ये डिटैच होकर पेरेंट बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, दैट इज बड, ठीक है। अब ये बड कहाँ है, एक्सटर्नल पेरेंट बॉडी पे, ठीक है, एक्सटर्नली है इसीलिए एक्सोजीनस बडिंग है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, ठीक है, हाइड्रा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा है, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी एक आउटर बड तैयार होती है और वो अटैच रहती है जब तक वो कैपेबल नहीं होता न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तब तक वो बर्ड पेरेंट बॉडी को अटैच रहती है, ठीक है। अब ये बर्ड नया ऑर्गेनिज्म तैयार करती है, दैट इज बडिंग, ठीक है। एक टाइनी ग्रोथ क्या है, पेरेंट बॉडी पे तैयार होती है और उसी से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, दिस इज एक्सोजीनस बडिंग। एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा, ओके। नाउ एंडोजीनस, एंडोजीनस बर्डिंग, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। इसका एक सिंगल एग्जाम्पल है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। इट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये नाम नए लग रहे हैं या फिर समझने में मुश्किल हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आपका 11 का चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्या है, किंगडम्स दिए गए हैं और उनके क्या है, फाइलम्स दिए गए हैं और आपको ये सारे नाम्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एनिमलिया, प्लांटी, ये सारे वहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिजम्स का। तो वहाँ पे ये सारे आपको टाइप्स में देखने भी मिल जाएंगे और उनका रिप्रोडक्शन का टाइप भी आपको उसमें लर्न करने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको अगर रिवाइज करना हो या फिर इसका बेसिक्स पढ़ने हो तो आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑफ 11 क्लास, ठीक है, वहाँ से ये रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब स्पॉन्जिला में क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्जिला एक पोरस बॉडी होती है, ठीक है। उसके इनर वॉल पे ये जिम्यूल्स तैयार होते हैं, ठीक है। जो हमने कहा कि इनर साइड पे ये बर्ड तैयार होगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जिम्यूल्स, ठीक है। अब ये जिम्यूल्स क्या करेंगे, ये माउथ है, यहाँ से ये बाहर आएंगे और नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। हम जिम्यूल का क्या है डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनर साइड पे सेलुलर मास होता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल सेल का एक मास होता है इनर साइड पे। इट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस कवर और उसके अंदर होते हैं स्पिक्यूल्स। ये क्या है, एंडोस्केलेटन, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज स्पेक्यूल्स, ये है इनर सेल मास, ठीक है। और यहाँ पे है माइक्रोपाइल, इसे क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। ये किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, जेम्यूल्स का, ठीक है। ये बर्ड का स्ट्रक्चर है, इनर बर्ड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेल मास है, ठीक है, जिम्यूल का इनर सेल मास है, वो सराउंडेड है जिलेटिनस कवर से, जिसके अंदर स्पिक्यूल्स है जो कि है एंडोस्केलेटन, प्रोटेक्टिव एंडोस्केलेटन, और ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। हाँ, अब ये नया ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार करेंगे, ये जिम्यूल्स पेरेंट बॉडी से माउथ से लेके बाहर आते हैं और कोई भी सबस्ट्रेटम को जहाँ पे इनको ग्रो होना है, कोई एक सबस्ट्रेटम को ये माइक्रोपाइल से अटैच होते हैं। मतलब यहाँ से कोई भी सबस्ट्रेटम को ये माइक्रोपाइल से अटैच होंगे और ये सेल्स है जो माइक्रोपाइल से बाहर आएगी और नया क्या है, ऑर्गेनिज्म तैयार करेगी, नया स्पॉन्ज तैयार करेगी, ठीक है। दिस इज एंडोजीनस बर्डिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, बर्डिंग के ईस्ट हाइड्रा,
एंड स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में क्या होते हैं, स्पेसिफिकली जिम्यूल्स होते हैं। ईस्ट हाइड्रा में जो बर्डिंग होती है वो एक्सटर्नल बॉडी पे होती है, आई मीन एक्सटर्नली होती है, एक्सोजीनस बर्डिंग होती है। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन। अनदर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। ये सारे टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे टाइप्स और अब उसके एग्जांपल्स आपको एक ही चैप्टर में मिल सकते हैं, तो प्लीज़ आप रिवाइज करना। ओके, देन थर्ड है हमारा स्पोर्स फॉर्मेशन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्म होते हैं। तो इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहले ज़ूस्पोर्स। ओके, ज़ूस्पोर्स ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब दे कैन मूव बाय देयर ओन, ठीक है, मोटाइल होते हैं। इसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास। एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास। इसमें क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो स्पोर्स है ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला मतलब क्या, एक्सटर्नल थ्रेड लाइक अपेंडेजेस, उससे वो क्या है, खुद की मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए उनको मोटाइल बोला जाता है। As it is motile by flagella, that's why it is known as zoospores. Zoospores क्यों बोला गया है, क्योंकि they move their own by using these flagellas। तो ये क्या है, zoospores है। एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। तो हाँ, देन नेक्स्ट zoospores, देन कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेट प्लान, सॉरी एक्सक्यूज मी, कोनिडिया का एग्जाम्पल है प्लानेरिया, राइट, ठीक है। कोनिडिया का एग्जाम्पल है प्लानेरिया। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लानेरिया की बॉडी है, यहाँ पे आउटर साइड पे ये जो है कोनिडिया फॉर्म होते हैं, जो कि चेन्स में होते हैं, ठीक है। ये जो कोनिडियाज है वो चेन्स में होते हैं। As they do not have flagellas, they cannot move. That's why they known as non-motile, ठीक है। तो ये कैसे मूव करते हैं, ये यहाँ से डिटैच होगा आउटर पार्ट से, और क्या है, वाटर करंट के थ्रू, ये अंडर वाटर होते हैं तो वाटर करंट के थ्रू इनकी मूवमेंट होगी, और ये क्या करेंगे, खुद को नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। तो कोनिडिया ये भी क्या है, स्पोर का टाइप है, जो होता है प्लानेरियास में, जो ऑलवेज चेन्स में पाया जाता है। और ज़ूस्पोर्स का एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे टाइप्स आपको याद करने हैं, वर्ड टू वर्ड लर्न करने हैं, और इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। देन फोर्थ वन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, द अलगी, स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा की बॉडी कैसी होती है, फ्रैगमेंटेड होती है, ठीक है, ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं बॉडी पे। देन ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट ऑफ स्पाइरोगायरा कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पाइरोगायरा, ठीक है। हर एक इसकी फ्रैगमेंट जो है नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है, दैट इज़ नोन एज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, फ्रैगमेंटेड होती है, और हर एक फ्रैगमेंट नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम,
हाँ, प्लाटीहेल्मिन्थिस। प्लाटीहेल्मिन्थिस, इसमें भी क्या होता है, दीज आर वर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी क्या है, जहाँ अगर इसके फ्रैगमेंट्स हुए तो हर एक फ्रैगमेंट नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है, ठीक है। दैट इज, दीज आर दी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्टली इन एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे जनरली कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसे असेक्सुअल नहीं बोला जाता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टर्म कहाँ पे यूज की जाती है, फॉर एनिमल्स। इन टर्म्स ऑफ प्लांट दिस इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।